हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि हमारी कहानियों को सुनकर आपको अच्छा लग रहा है। मजेदार और रोमांचकारी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज की कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में इकबाल और राजू नाम के दोस्त रहा करते थे। राजू और इकबाल भले ही अलग अलग जाति और धर्म के थे, लेकिन पूरे गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। राजू और इकबाल दोनों ही अनाथ थे। दोनों का कोई भी नहीं था। वे एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। दोनों की उम्र जब लगभग 5 वर्ष की थी, तब दोनों की मुलाकात हुई। राजू जहां एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था, वहीं इकबाल रोड पर जूते पॉलिश करने का काम करता था। एक दिन जब राजू के मालिक ने उसे अपने जूते पॉलिश करा के लाने को कहा, तब राजू जहां पर पॉलिश कराने गया, वहां पर इकबाल से उसकी मुलाकात हुई। जब राजू ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम इस तरह से रोड पर जूते पॉलिश कर रहे हो, तो इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अगर मेरा कोई होता तो मैं ऐसे ही जूते पॉलिश थोड़ी करता। फिर इकबाल ने राजू से कहा, तुम तो किस्मत वाले हो जो तुम्हारा कोई अपना है जिसके लिए तुम यह जूते पॉलिश करवाने आए हो। राजू ने कहा, नहीं भाई, यह तो मेरे मालिक का है जो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है और सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने को देता है, और साथ ही साथ हर रोज मुझे बहुत मारता और पीटता है। राजू की बात सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगा। उसने राजू से कहा, मेरी एक बात मानेगा? मेरा भाई बनेगा? हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और उसने इकबाल से पूछा, पर हमारे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, तो हम नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे? इकबाल ने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, तुम अपने हाथों के दोनों जूते मुझे दे दो, मेरे दिमाग में अभी कुछ चल रहा है। राजू ने अपने मालिक के जूते इकबाल को दे दिए। इकबाल ने उन दोनों जूतों को इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश किया कि वे बिल्कुल नए की तरह लगने लगे। और उसके बाद दोनों ने उन जूतों को एक दुकान में जाकर बेच दिया। जूते बेचने से उन दोनों को 300 रुपए मिले थे, जिसे लेकर वे वहां से कहीं और चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक नया काम शुरू किया और धीरे धीरे वे तरक्की की राह पर आगे बढ़ते गए। आज दोनों की उम्र लगभग 30 वर्ष की है और दोनों की दोस्ती भाई से भी बढ़कर मजबूत है। आज वे जिस गांव में रहते हैं, वहां के हर एक व्यक्ति को यह मालूम है कि लाखों कोशिश करने के बाद भी कोई इंसान इनकी दोस्ती को तोड़कर इनके बीच में दरार पैदा नहीं कर सकता। एक बार की बात है, गांव में पंचायत बैठी हुई थी। किसी विषय पर सभी लोग चर्चा कर रहे थे। बात यह थी कि शहर से कोई एक व्यक्ति आया हुआ था, जिसने राजू और इकबाल की दोस्ती के बारे में सुना हुआ था। पर वह यह भी कहता था कि दोस्ती कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कभी न कभी टूट ही जाती है। पर गांव वालों का मानना था कि कोई इंसान चाहे कुछ भी कर ले, राजू इकबाल की दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। पर शहर से आए हुए उस इंसान ने यह शर्त रखी कि अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं, तो तुम्हें मुझे इस गांव का मुखिया बनाना होगा। तभी राजू और इकबाल भी वहां पर पहुंच गए। पंचायत के बीच में से सरपंच जी ने दोनों को सारी बात बताई। दोनों ने सरपंच जी की बात सुनने के बाद सबके लिए मंजूरी देने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हमारी दोस्ती तोड़ देगा, तब हम उसे इनाम में बहुत सारा पैसा भी देंगे। बहुत सारे लोगों ने पैसों के लालच में आकर राजू और इकबाल की दोस्ती को तोड़ने की बहुत कोशिश की। कोई राजू को इकबाल के खिलाफ भड़काता, तो कोई इकबाल को राजू के खिलाफ भड़काता। पर किसी की भी बातों पर दोनों को कोई यकीन नहीं होता था। ऐसे करते करते कई हफ्ते बीत गए पर कोई भी उनकी दोस्ती को तोड़ नहीं पाया। यह बात धीरे धीरे आसपास के इलाके में
फैल गई कि राजू और इकबाल की दोस्ती जो तोड़ देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरह आसपास के लोग भी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह से इन दोनों की दोस्ती को तोड़ दिया जाए, पर किसी को भी सफलता नहीं मिली। बाहर से आए हुए व्यक्ति के पास खुद को सही साबित करने के लिए बस एक और दिन शेष बच गया था। वह घर जाकर खाना खाने के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर यह कैसे संभव है, क्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तभी उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आकर पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस व्यक्ति ने कहा, माँ, सारे लोग सारी तरकीब अपना चुके हैं और हार मान गए हैं, अब तुम इस उम्र में क्या कर सकती हो। उसकी माँ ने कहा, तुम बस देखते जाओ, अगली सुबह आखिरी दिन होने की वजह से सारे गांव के लोग, सरपंच, राजू और इकबाल भी वहां आए हुए थे। सब लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम भी हार मान जाओ, इनकी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। तब उसकी माँ ने कहा, सच कहा बेटा, पर मैं जाने से पहले राजू बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मेरे पास आओ। राजू बूढ़ी अम्मा के पास गया। उस बूढ़ी अम्मा ने राजू के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जोर से कहा कि यह बात इकबाल को मत बताना। फिर क्या था? इकबाल ने राजू से पूछा कि उस बूढ़ी अम्मा ने तुमसे क्या कहा? राजू ने कहा कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इकबाल ने फिर से राजू से कहा, सच बताओ क्या कहा? राजू ने कहा, मुझे हमारी दोस्ती की कसम, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। यह सुनकर इकबाल को गुस्सा आ गया और वह राजू पर चिल्लाने लगा, तुम सच बताओ। राजू कहता रहा कि उस अम्मा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। बात आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सब लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर जो काम कोई नहीं कर सका, वह काम इस बूढ़ी अम्मा ने कैसे कर दिया। उस व्यक्ति की जीत हुई और वह इनाम लेकर वहां से चला गया। जब वे घर जा रहे थे तब उस व्यक्ति ने अम्मा से पूछा, अम्मा तुमने यह कैसे किया? आखिर तुमने राजू के कान में क्या कहा जो उसने इकबाल को नहीं बताई? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, बस उसके कान के पास जाकर अपना मुंह हिलाया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ भी बोलने पर वह इकबाल को बता ही देगा और उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना असंभव था। उस व्यक्ति ने कहा, मान गए अम्मा। जहां लाखों शब्द काम न आए वहां चतुराई और खामोशी ने काम कर दिखाया। इसे ही कहते हैं अक्ल का खेल। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, कभी कभी बिना कुछ कहे भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है।